भाभी मैं शादी से इनकार नहीं कर रही, मैं बस साथ को धोखे में रखकर शादी नहीं करना चाहती। अगर कल को सारा सच सामने आ गया तो, बल्कि मैं इस नए रिश्ते की शुरुआत इस तरह झूठ और धोखे के साथ नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि साथ को सब कुछ शुरू में ही बता दूं। और अगर उसके सब सच जानने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया तो तुम जानती हो ना तो क्या होगा? जानती हूँ, सब जानती हूँ क्या होगा। भाई तो मुझसे बात नहीं करेंगे और बाबा तो मुझे जान से ही मार देंगे, बल्कि घर से निकाल देंगे। पता नहीं क्या होगा। लेकिन भाभी आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मगर मुझे कुछ भी मशवरा देने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ज़ूबी इस मामले के पीछे पड़ी हुई है, वो इस राज की तह तक पहुंच कर रहेगी। फिर क्या होगा बताएं। क्या सोचने लगी आप? ये है कि तुम ठीक कह रही हो, हमें एंजेला का कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, वरना ज़ूबी उस तक पहुंच जाएगी और ये कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं। भाभी आप अभी भी मुझे इस बात को छुपाने का कह रही हैं? मेरी बात सुनो एमन, एंजेला को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। 2 लाख तो मैंने उसे दे दिए थे, लेकिन उसे और भी रकम चाहिए थी। इससे पहले कि ज़ूबी उस तक पहुंचे और उसे पैसे ऑफर करे, हम उसे ज्यादा पैसे देके अपने हक में कर लेते हैं। भाभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप मान ले मैं साथ को सब। काश ये सब इतना आसान होता जितना तुम समझ रही हो। मैं जानती हूँ आप ये सिर्फ मेरी मोहब्बत में परेशान हो रही हैं, मगर हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम एक बार पहले अम्मी से बात कर लेते हैं, वो हम दोनों से ज्यादा तजुर्बा रखती हैं, शायद इस मसले का कोई हल निकाल लें। नहीं भाभी, मामा तो सिर्फ यही चाहती है कि मैं आंखें बंद करके शादी कर लूं। वो ये नहीं सोच रही कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कल को सारा सच सामने आ गया तो क्या होगा। मेरा घर बसा हुआ रहेगा? है कोई गारंटी आपके या मामा के पास? अब तुम अपने घर जाओ और खबरदार अब जाके कोई झगड़ा किया तो। मैं कोई झगड़ा शुरू नहीं करती, मैं तो बस मैंने कहा ना, जो काम गुस्से से नहीं होते वो प्यार से बहुत आसानी से हो जाते हैं बेटा। एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। कभी नहीं। मैं एमन और विरसा से प्यार से बात करूं और उनके हवाले से वकार से नरमी से पेश आऊं, ये नामुमकिन है। क्या बात है भाई, क्या नामुमकिन है? आपकी बेटी को अकल आ जाए ये कैसे मुमकिन है? डैड देखे ना, मामा को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। तो बेटा तुम अपनी बातें अपनी मामा से करती क्यों हो, मुझे बताओ। खुदा का वास्ता है अकरम साहब, बेटी को घर बसाने पर आमादा करें, ना कि उसकी उल्टी सीधी बातों पर उसे बढ़ावा दें। पहली बात तो ये कि मुझे अभी पता ही नहीं है कि मेरी बेटी क्या कहना चाहती है, और दूसरी बात ये कि ये मेरी बेटी है, कोई उल्टी सीधी बात कर ही नहीं सकती। अच्छा बेटा तुम छोड़ो अपनी मामा को, अगर आप हमें चाय और थोड़ा सा केक भी ला देना तो मजा आ जाए। जी लेके आ रही हूँ। आओ बेटा बैठो, बताओ क्या कहना चाहती हो? डैड मुझे हारिस मामू वाला घर खरीदना है। मुझे पता था कि मेरी बेटी कोई मामूली बात कर ही नहीं सकती, लेकिन बेटा वो घर जो है वो हारिस मामू के नाम नहीं है, वो उनकी बेगम के नाम है और वो कभी नहीं बेचेंगी। ये तो मुझे पता है डैड, मगर एक और बात भी है जो मुझे पता है। वो क्या? वो ये कि जब मेरे डैड किसी काम को करने की ठान ले तो वो उसे जरूर करते। समझ गया मैं। मेरा नाम तो तुमने ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरी ज़ूबी अगर कोई काम सरंजाम देने का सोच ले तो फिर उसे वो काम करने से कोई नहीं रोक सकती। Yes, and I knew it, Dad. I knew it. थैंक यू जी। और चाय भी आ गई। अब तो मैं भी पी लूंगी। ये लीजिए, केक भी लीजिए। अरे वाह वाह।
सब खैरियत तो है? एक कप और आप दोनों साथ साथ, लेकिन कोई ना कोई इंक्वायरी करनी होगी, वरना साथ नहीं आते आप लोग। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी कहती हैं उठ जाओ तो मैं उठ जाता हूँ, कहती हैं बैठ जाओ तो मैं बैठ जाता हूँ, चलने को कहती हैं मैं चल पड़ता हूँ, तो होना क्या है वो तो यही बताएंगे। एजाज, इस वक्त बात को मजाक में तो मत डालें। इससे पूछें आखिर ये क्या चाहता है। ओफो, फिर वही शादी और उसके हवाले से होने वाला रद्द-ए-अमल, यही ना? लड़के वाले लड़की वालों से तारीख मांगते हैं और यहां तो तुम्हारी अना ही काफी है। आजिज आकर उन्होंने खुद फोन किया है कि क्या तारीख रखें। देखो बेटा, चाहे तुम कुछ भी कहो, ऐसा किसी के साथ भी हो तो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। बाबा मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर इस वक्त मैं थोड़ा परेशान हूं। अच्छा हुआ तुम सो रही हो, वरना कम से कम इस वक्त तो मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पाता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है विरसा, बहुत ज्यादती। I'm sorry। वकार, कहाँ लगे थे? सुनो, वो हमदान ने सिर्फ, क्या बात है? तुम तो रो रहे थे। सब ठीक है? मुझे बताओ ना क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ। आओ मेरे साथ बैठो, इधर आओ। खुदा खैर करे, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, कहो। मैं इसलिए परेशान हूं कि कहीं वकार विरसा को छोड़ ना दे, जो उस घर का माहौल बना हुआ है। विरसा उसके बाद उस फरमान के रहमो करम पर आ जाएगी। और क्या क्या आप दोनों चाहते हैं कि विरसा अपनी सारी जिंदगी अजाब में भुगते? हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन क्या तुम ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि वकार विरसा को तलाक दे दे तो तुम उसे अपना लो? अम्मी क्या हो गया आपको? मैं इस उम्मीद पे नहीं हूं कि मैं उसे अपनाऊंगा, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वकार उसे कहीं छोड़ ना दे। अम्मी, जहां आपने इतने दिन इंतजार किया, कुछ दिन और इंतजार कर लें प्लीज, मेरे खातिर। मैं बस देखना चाहता हूं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ओह, कि मैं भूल गया, वो गाड़ी में एक फाइल थी, वो लेकर आता हूं मैं। हाँ अम्मी, आप ये प्लीज।